कक्षा तृतीय, विषय वैदिक गणित और अभ्यास माला 12। आज का जो हमारा प्रकरण है वो निखिलम विधि से गुणा। यदि निखिलम विधि से किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे हमें सामान्य गुणा है, जैसे 13 और 12 का गुणा करना है, निखिलम प्रयोग से गुणा करना है। तो इसको करने से पहले हमें इसका एक आधार लेना पड़ता है, क्योंकि ये दो अंकों की संख्या है और ये संख्या है वो आधार लेने के बाद गुणा होगा। आधार हमेशा कैसे, या तो आपको 10 आधार लेना पड़ता है, या आपको आधार 100 लेना पड़ता है, या आपको 1000 लेना पड़ता है। अब आपको इन तीनों में से आधार में से आपकी जो संख्याएं हैं 12 और 13 किस आधार के नजदीक है, तो आपको वो आधार आपको लेना है। तो अभी जो आपका आधार है वो 10 है, क्योंकि ये 13 और 12 है वो 10 आधार के नजदीक है। तो अपन इसका आधार लेते हैं। पहला काम है आधार बराबर 10। ये आपका पहला काम हो गया। अगर संख्या बड़ी होती तो उसका आधार 100 भी हो सकता है, जैसे 98, 99 हो सकती है, 102, 112, 113 जो भी होती है वो उसका आधार 100 लेना पड़ता है। तो अभी जो आधार है वो आपका 10 है। आधार के बाद दूसरी चीज होती है विचलन। विचलन क्या होता है? विचलन ये है कि आपका जो आधार है उस आधार से जो ये एक संख्या ये और एक संख्या ये, यानी 13 और 12 कितने अधिक है, वो आपका विचलन होता है। जैसे आपके आधार से कोई संख्या अधिक है, जैसे ये 13 कितनी अधिक है, 3 अधिक है, तो आपका विचलन हुआ 3। तो ये प्लस की संख्या है। और ये 12 है वो आपके आधार से कितनी अधिक है, तो अधिक है, तो ये +2। जब भी आपका आधार 10 है और 10 से संख्या बड़ी होती है तो वो हमेशा आपके प्लस में होगी। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर संख्या 10 से छोटी होती, 9 है या 8 होती, तो आपका जो विचलन होता है वो माइनस में होता है। इससे आगे अभी बताएंगे आपको। इससे इसको अब करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे जमाना। तो तीसरे में क्या, संख्या ऊपर नीचे लिखना। संख्याओं को ऊपर नीचे लिखना। अब कैसे लिखते हैं संख्या ऊपर, सामान्य गुणा करते तो ये 13 और ये 12। अब क्या करना है, आपका जो विचलन आया था और विचलन को क्या करना है, विचलन को आगे लिखना। विचलन को आगे लिखने का मतलब क्या है कि आपका जो विचलन था, जैसे 13 थे, 13 का विचलन किया था तो +3 था, तो +3 ये आगे लिख दिया। अब 12 था तो 12 का विचलन किया था +2 था। ये लिखने के बाद नीचे लाइन खींचना। अब इसके बाद आपको तिरछी लाइन खींचनी, यहाँ इस प्लस के निशान में थोड़ी आड़ी तिरछी लाइन ऐसे खींचनी। इसके बाद क्या करना है, आपका जो विचलन है तो उसको क्या करना है, विचलन का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। विचलन का गुणा, विचलन का गुणा। इधर आपके विचलन होगा, विचलन का हमेशा गुणा ही होगा। जैसे आपके 3 इंटू ये 2, दोनों प्लस के, इसलिए मैंने आपको 3 इंटू 2 लिखे और इसके बराबर हो गए 6। अब आपको करना है तिर्यक जोड़, तिरछी जोड़ करनी। तिरछी जोड़ का मतलब कैसे, या तो आपको 13 के अंदर ये 2 जोड़ने, ऐसे तिरछे ऐसे जोड़ दिया तो आपकी गलत हो जाएगी। आपको तिरछी जोड़ करनी, या तो आपको 13 में 2 जोड़ने हैं या 12 के अंदर 3 जोड़ने। दोनों का जो उत्तर होगा समान होगा। जैसे 13 में 2 जोड़ेंगे तो भी 15 होंगे और 12 में 3 जोड़ेंगे तो भी 15 होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपके मन को भाए वो लिखना है। 13 + 2 लिख रहा हूं मैं, वो आ गए 15। इधर 15 है और इधर 6 है, तो आपका उत्तर हो गया 156। ये 156 आपका उत्तर है। इधर आपको क्या लिखना है, तिरछी जोड़ करनी है। तिरछी जोड़, ये तिरछी जोड़, ये सामान्य बिंदु लिखे थे, इसको क्रम में रखते हुए आपको ये करने। जैसे इसका एक प्रश्न और करेंगे, जैसे ये 12 × 13 का हो गया। अभी हो सकता है इसका दूसरा प्रश्न लिखते हैं। वही जैसे आ गया 15 × 17 का गुणा। यहाँ भी आधार मिटा देते हैं, ये मिटा दो, इसमें मिटा दो, बाकी वो भी हो रहेगा। जैसे आपको 15 और 17 का गुणा करना है, सबसे पहले इसका आधार लेना पड़ेगा। तो आपका आधार मैंने 10 ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब इसका विचलन लेना है। तो विचलन क्या होगा, तो ये 15 है वो आपके आधार से कितने अधिक है, तो +5 अधिक है। दूसरी संख्या 17 है
वो आपके आधार से कितनी अधिक है, तो +7 है, तो ये 7 मैंने लिख दी। अब आपको ऊपर नीचे संख्या ऊपर नीचे लिखना है, तो ये 15 और ये 17। अब आपको विचलन को उसके आगे लिखना है, तो ये +5 ये +7। अब आपको तिरछी आधी तिरछी लिखनी है, ऐसे खींचनी है और विचलन में गुणा करना है। विचलन में 5 और 7 का गुणा करना है, 5 × 7। ये 5 × 7 का मतलब होता है 35। ये आपको 35 मैंने लिख दी। अब आपको क्या करना है, आपको इसे तिर्यक जोड़ करनी है, तिरछी जोड़ करनी, जैसे पहले बताया था। आपको 17 में 5 जोड़ना है या 15 में 7 जोड़ना है, तो मैं 17 + 5 करता हूँ, 7 5 12 22 हो गए। अब आपके इधर तो 22 है और इधर है 35। अब इस समय आपकी इसी स्थिति में आपको ऐसा करना है कि आपका जो ये 22 और ये 35 है इधर, इस स्थिति में क्या करना है कि आपको इस तरफ का जो ये विचलन का गुणनफल है, इसका जो उत्तर आया आपके गुणनफल, इसका जो इकाई अंक होता है उसको नीचे उतारना, इसको नीचे उतारना 5, और इसके आगे का अंक होता है उसको इस आगे की संख्या में जोड़ना है। 3 और 2 5 और ये 2 के 2। ये इसलिए ऐसे लिखते हैं कि जब आपका आधार 10 होता है तो इधर एक अंक होना चाहिए। इससे पहले जो गुणा किया आपने उसमें एक अंक था, अभी यहाँ 2 अंक आ गए 35। तो इस स्थिति में आपको ये करना है कि आपका एक अंक नीचे उतरे, इकाई अंक, दूसरा दाई का अंक आगे वाली संख्या में जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। 2 अंक साथ में नहीं उतारना, 2 अंक साथ में उतरते तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। इससे आपको दाई का अंक इसके अगले वाले संख्या के इकाई के अंक में जोड़ के यहाँ लिखना है और आगे का अंक ऐसे कैसे लिखना है। ये हो गया इसका गुणन 255। अगर संख्या माइनस में आती है तो उसको किस प्रकार करेंगे, जैसे संख्या आ गई आपके माइनस में, अगला प्रश्न करते हैं। जैसे आ गई 7 × 9, ये संख्या आ गई, तो इसका भी आधार 10 ही है और इसका जो विचलन होगा तो आपके आधार से ये संख्या कम है 7, तो 7 कितनी कम है 10 से, तो -3 कम। जब आधार से आपकी संख्या कम होती है तो माइनस में लिखा जाता है विचलन। तो ये 9 है, उस आधार से कितने कम है कि 1 कम है, माइनस का 1 आ गया। अब आपको इस समय लिखना है ऐसे संख्या को ऊपर 7 और ये 9। अब आपको इसका विचलन है वो आगे लिखना है। आगे कैसे कि 7 10 से कितने कम थे, तो 7 का विचलन था 3, 9 का विचलन था -1। यहाँ चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, आगे तिरछी लाइन खींचनी है। अब आप इधर आपका गुणा ही होगा, तो 3 को 1 से गुणा करना है, 3 × 1 बराबर आपके 3 ही आएंगे। अब आपको आगे करना है, या तो आपको 7 में से 1 घटाना है, पहले जोड़ करते थे क्योंकि प्लस का निशान होता है बीच में, अभी आपको क्या करना, घटाना है। आपको 7 में से चाहे 1 घटाओ तो 6 आएंगे, चाहे 9 में से 3 घटाओगे तो भी 6 ही आएंगे। तो मैं अभी 9 में से 3 घटा रहा हूं और ये 6 आएंगे। अब आपको ये दोनों उतारने, इधर एक ही अंक है इसलिए वैसे ऐसे लिखेंगे, इधर कोई भी अंक हो सकता है, तो ये आपका उत्तर आ गया। ये उत्तर हो गया 63। इस प्रकार से निखिलम विधि से गुणे आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कर सकते हैं, चाहे प्लस से आपके विचलन अधिक है आधार से, या चाहे आधार से विचलन आपका कम है तो माइनस में लिख के आपको इस प्रकार से गुणे किए जा सकते हैं।